22 जून को किए गए आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट में सीएमओ के कई चर्चित चेहरे हैं। इन्हें सीएमओ से तो हटाया गया पर बाहर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सीएमओ में तैनात एसीएस सहित अन्य आईएएस अधिकारियों को और पावरफुल कर दिया गया है। लंबे समय से बड़े नामों के ट्रांसफर की चर्चा को आखिरकार विराम लग गया है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कई तरह के समीकरण को देखने को मिले। वर्तमान पदों पर रहते हुए कई अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार के तहत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ सरकार के एक ऐसे अधिकारी को विभागीय जांच में पोस्टिंग दी गई जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसीबी ने बाकायदा रेड भी डाली थी। कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम ट्रांसफर लिस्ट में हैं जिनकी अपने मंत्रियों से बनी ही नहीं। कैबिनेट मंत्रियों से नहीं बनने पर नाराजगी के चलते भी कुछ वरिष्ठ आईएएस पद को हटा दिया गया। हालांकि इनकी पोस्टिंग अच्छे पदों पर ही की गई। पिछले दिनों दूदू कलेक्टर रहते रिश्वत कांड के आरोपी हनुमानमल ढाका को भी विभागीय जांचों का जिम्मा दिया गया। ढाका को निदेशक विभागीय जांच लगाया गया। पिछली ट्रांसफर लिस्ट में राजेंद्र विजय को आयुक्त विभागीय जांच पर तैनात किया गया। राजेंद्र विजय पर आय से अधिक कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसीबी ने उनके खिलाफ जांच की थी। सीएमओ के अफसरों को अहम जिम्मेदारी भी मिली। ट्रांसफर लिस्ट को देखो तो मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात आईएएस अफसरों पर इस सरकार ने काफी भरोसा जताया। सीएमओ में रहते सीएमओ से बाहर भेजे गए अधिकारियों को काफी जिम्मेदारी वाले अहम पद दिए गए। मुख्यमंत्री के विश्वस्त अधिकारियों में गिने जाने वाले शिखर अग्रवाल की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को रिको के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री पद के साथ इस जिम्मे को भी संभालेंगे। राजस्थान में निवेश बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार काफी प्रयासरत है। इस सरकार का ये प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। आलोक गुप्ता को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से हटाकर राजस्थान के लिहाज से देखें तो प्रमुख सचिव उद्योग जैसा बड़ा महाकाम दिया गया है। इसी तरह राज्य सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के महकमे को और मजबूत प्रभावी बनाने के लिए सीएमओ में लगे आईएएस पर ही अधिक भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक को आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राजस्थान के लिहाज से बिजली के मामले काफी अहम है। इस तबादला लिस्ट में सरकार ने सीएमओ में लगे अधिकारी पर ही विश्वास जताया। विशिष्ट सचिव पद पर लगे एक आईएएस सिद्धार्थ सिन्हा को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंधक निदेशक जैसे जिम्मेदारी वाले पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस ट्रांसफर लिस्ट से साफ जाहिर है कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की सीनियर आईएएस कुंजीलाल मीणा से नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। पिछली गहलोत सरकार में नगरीय विकास, ऊर्जा, खान जैसे महकमों की जिम्मेदारी संभाल चुके कुंजीलाल मीणा को बीजेपी की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। मीणा को एसीएस जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के पद पर लगाया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से किरोड़ीलाल मीणा के सामने कुंजीलाल मीणा की नजदीकी रिश्तेदार आशा मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि कुंजीलाल मीणा ने आशा मीणा के लिए काफी फील्डिंग की थी, जो खुद ब खुद किरोड़ीलाल मीणा के विरोध में ही हानि हुई। एक ही समाज के होने के कारण किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी तब से बढ़ गई थी। एसीएस ऊर्जा रहे सीनियर आईएएस आलोक का हाल ही में निधन हो गया। चर्चा रही थी कि राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के अभिजात शर्मा से अनबन चल रही है। हालांकि विवाद सचिवालय के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आया। राज्यवर्धन राठौड़ ने इस समिट के बाद बिना नाम लिए अधिकारियों पर निशाना साधा। अभिजात को सरकार ने प्रमुख ऊर्जा सचिव बनाने के साथ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के वित्त, पर्यटन समेत 4 विभागों के 3 अफसरों को बदलने से कई तरह की चर्चाएं चल रही है। पर्यटन सचिव रवि जैन को लगाकर डिप्टी सीएम के साथ उनके समीकरण ठीक नहीं बताए जा रहे। अब रवि जैन को इस पद से हटाकर शासन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। अप्रैल 2024 से एपीओ चल रहे आईएएस हनुमानमल ढाका को सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। उन्हें निदेशक विभागीय जांच बनाया गया है। जमीन के भू उपयोग परिवर्तन मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत मामले के आरोपी दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया था। उन्हें दूदू कलेक्टर के पद से हटा दिया गया। पिछले साल 26 अप्रैल की रात 12 बजे एसबी की टीम ने हनुमानमल ढाका के दफ्तर और निवास पर दबिश की थी। रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। हथियार लाइसेंस के मामले में फंसे कलेक्टर को विभागीय जांच विभाग की जिम्मेदारी मिली है। आरोप में फंसे झुंझुनू कलेक्टर रामावतार मीणा को पद से हटा दिया गया। खास बात यह है कि उन्हें निदेशक विभागीय जांच विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने उन्हें सीकर में कई एक
बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी, स्पष्ट शब्द में गलत काम बंद करें की चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि उनकी पेंशन रोकने की बात भी कही गई।